देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दरअसल अभी जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है और इस चुनाव में जिस तरह से भीषण गर्मी है और इस भीषण गर्मी के बीच जो नेताओं के बोल हैं वो सियासी पारा को चरम पर कर देता है, सियासी पारा को और चढ़ा देता है। अब देखिए, राजस्थान में जो प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर आरोप लगाया है, कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र को लेकर जो टिप्पणी की है, उसके बाद से एक बार फिर सियासी पारा चरम पर है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जो कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में वायदे किए गए हैं, उन वायदों में से कुछ चीजों को निकालकर उन्होंने जो बातें की, जो टिप्पणियां की हैं, उसके बाद से लगातार जो है सो सियासी पारा पूरे देश का चढ़ा हुआ है और खासकर कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री के इस बयान पे से खासा नाराज है और टिप्पणियां भी कई तरह की सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसमें महिलाएं जो जेवरात अपने घरों में रखती हैं, आदिवासी महिलाएं जो चांदी के जेवरात रखती हैं, महिलाएं जो सोने के जेवरात रखती हैं, उसको कांग्रेस पार्टी निकालने की मुहिम में है। उसे निकालकर घुसपैठिए को देना चाहती है। यहां तक प्रधानमंत्री ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं के मंगलसूत्र तक को बेच देगी। और इसके बाद से कांग्रेस पार्टी इस चीज को लेकर के लगातार बयानबाजी किए हुए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मुख्य मुद्दे से भटकाने के लिए, जो मुख्य मुद्दे देश में है, चाहे वो महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, इन सारे मुद्दे से भटकाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। जाहिर है कि जो चीजें प्रधानमंत्री ने उनके घोषणा पत्र से निकालकर अपने भाषण में कहा और उसके बाद से जो प्रतिक्रिया स्वरूप कांग्रेस पार्टी की तरफ से बातें आ रही हैं और ये जो राजनीतिक तपिश, इसको लेकर सियासी तपिश जो बढ़ रही है, वो अलग ही कुछ बयां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए कुछ वादों को लेकर सवाल किए, जिसमें प्रधानमंत्री ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के वर्षों पुराने बयान का हवाला देते हुए कांग्रेस से भी सवाल किया कि क्या जनता की मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दे दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद विपक्ष उन पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस ने इसे हेट स्पीच करार दिया है। कांग्रेस पार्टी इस तरह के बयान को हेट स्पीच कहते हैं। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में किसी से कुछ लेकर बांटने की बात नहीं कही गई है। अब हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर क्या बयान प्रधानमंत्री ने दिया और उसमें किन किन बिंदुओं को प्रधानमंत्री ने उठाया। आखिर किस आधार पर उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस संपत्ति बेच देगी, मंगलसूत्र बेच देगी। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस ने क्या प्रतिक्रिया दी है, ये सारा कुछ मैं आपको बता रहा हूं। पहले प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है, बयान दिया, वो मैं बताता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चुनावी अभियान के तहत जो गत दिनों वो राजस्थान का दौरा किया था, उन्होंने वहां बांसवाड़ा में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि यदि देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरेक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितनी जगह है, पैसा कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच कराई जाएगी। ये प्रधानमंत्री का आरोप है। साथ ही पीएम ने आगे जो कहा कि उन्होंने कहा कि ये जो बहनों का सोना है और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या आपको मंजूर है? ये मेहनत करके कमाई हुई आपकी संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है क्या उस संपत्ति को माताओं बहनों की जिंदगी में सोना सिर्फ शो के लिए नहीं होता है, यह उनके स्वाभिमान से जुड़ा होता है,
उनका मंगलसूत्र एक सोने की कीमत का मुद्दा नहीं है, वो उसके सपनों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अपने घोषणा पत्र में आप उनको छीनने की बात करते हो, कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने आरोप लगाया, आप उसको छीनने की बात करते हो। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति का पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिसके ज्यादा बच्चे हैं उसको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। ये मतलब प्रधानमंत्री ने वहाँ की रैली में जो उन्होंने कहा था, बांसवाड़ा की रैली में ये बातें कही थी घोषणा पत्र को लेकर, कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर के। उन्होंने ये भी कहा, क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठिए को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का घोषणा पत्र कह रहा है कि वे माताओं बहनों के सोने का हिसाब करेंगे, उसकी प्राप्ति करेंगे, जानकारी लेंगे और उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कही और इसके बाद से जो है सो सियासी तापमान इनके बयान के बाद से चढ़ गया है। अब ये सारे चीजें दरअसल जो हो रहे हैं उसमें यह भी बताना होगा कि आखिर किन किन पॉइंट को लेकर कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसी क्या चीजें थी जिसको लेकर के प्रधानमंत्री ने इस तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाए। वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि दरअसल 5 अप्रैल को जो कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया था, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र के नाम से जारी किया था। 48 पन्नों के न्याय पत्र में तमाम वर्गों और क्षेत्रों के लिए न्याय के 10 स्तंभों पर जोर दिया गया था। इन्हीं में से एक है हिस्सेदारी न्याय। घोषणा पत्र के इसी हिस्से में अल्पसंख्यकों के लिए कुछ वादे किए गए हैं। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए घोषणा पत्र में लिखा गया है कि धार्मिक बहुलता भारत के विविध इतिहास को दर्शाता है। इतिहास को बदला नहीं जा सकता। भारत में रहने वाले सभी लोग और भारत में पैदा हुए सभी बच्चे समान रूप से मानवाधिकारों के हकदार हैं, जिसमें कि अपने धर्म का पालन करने का अधिकार भी शामिल है। बहुलतावाद और विविधता भारत की प्रकृति के मूल में है और हमारे संविधान की प्रस्तावना में निहित है। भारत के इतिहास और लोकतांत्रिक परंपराओं को समझते हुए कांग्रेस पार्टी का मानना है कि तानाशाही या बहुसंख्यकवाद के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। ये बातें मतलब कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में थी। साथ ही साथ और भी चीजें जो कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में थी उसमें अल्पसंख्यकों के लिए कई चीजें कही गई है। संविधान के कुछ अधिकारों का भी हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो हवाला दिया गया है संविधान के कुछ बिंदुओं का, जिसमें है कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत के किसी अन्य नागरिक की तरह ही मानव और नागरिक अधिकार प्राप्त है। कांग्रेस भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बनाए रखने और उनकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसके बाद कांग्रेस ने घोषणा पत्र में 9 अलग अलग बिंदुओं में अल्पसंख्यकों के लिए वादे का जिक्र किया है, जिसमें है कि कांग्रेस भारत के संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 25, 28, 29 और 30 के तहत अल्पसंख्यकों को मिलने वाले मौलिक अधिकारों का आदर करेगी और उन्हें बरकरार रखेगी। कांग्रेस भारत के संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 29 और 30 के तहत भाषा की दृष्टि से अल्पसंख्यकों को मिलने वाले मौलिक अधिकारों का आदर करेगी और उन्हें बरकरार रखेगी। कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों और युवाओं को शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, सेवाओं, खेला, कला और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों का पूरी तरह से लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और सहायता देगी। कांग्रेस विदेश में अध्ययन के लिए मौलाना आजाद छात्रवृत्ति को फिर से लागू करेगी और छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाएगी। अल्पसंख्यक और मानवीय और नागरिक अधिकारों का इस्तेमाल कर सके, इसके लिए उनका आर्थिक सशक्तिकरण आवश्यक है। कांग्रेस आसान ऋण प्रदान करने की नीति अपनाएगी। उन्होंने जो घोषणा पत्र में लिखा है कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, सरकारी नौकरी, लोक निर्माण अनुबंध, कौशल विकास, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में बिना किसी भेदभाव के उचित अवसर मिले। कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक नागरिक की तरह अल्पसंख्यकों को भी पोशाक, खान पान, भाषा और व्यक्तिगत कानूनों की स्वतंत्रता हो। कांग्रेस व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को बढ़ावा देगी। यह सुधार संबंधित समुदाय की भागीदारी और सहमति के लिए किए जाएंगे।
कांग्रेस संविधान की 8वीं अनुसूची में अधिक भाषाओं को शामिल करने की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने का वादा करती है। इसके अलावा हिस्सेदारी न्याय के हिस्से में आर्थिक, सामाजिक, जातीय जनगणना का जिक्र है। इसमें लिखा है कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक, सामाजिक, जातीय जनगणना करवाएगी। इसके माध्यम से कांग्रेस जातियों, उपजातियों और उनकी आर्थिक, सामाजिक स्थिति का पता लगाएगी। जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस उनकी स्थिति में सुधार के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी। ये सारे चीजें जो हैं, ये सारी बातें जो है कही गई है उसमें। अब कांग्रेस पार्टी के पहले तो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस पर जो टिप्पणी दी है कि भाजपा और पीएम मोदी भारत की जनता को असल मुद्दे से भटका रहे हैं, और पीएम खेरा ने चुनौती दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ये साबित कर दे कि कहीं पर भी इस तरह का जिक्र किया गया है तो वो मान जाएंगे। जाहिर तौर पर यह राजनीति जो शुरू की गई है, अभी जो बयानबाजी की राजनीति शुरू हुई है, जाहिर है चुनाव चल रहे हैं और प्रथम चरण के मतदान हो गए हैं, अब दूसरे चरण का चुनाव प्रचार अंतिम चरण पर है, और ऐसे में पूरी ताकत जो झोंक दी गई है, खास करके अभी जिन प्रदेश में मुख्य रूप से चुनाव होने, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश वगैरह में जो होने, बिहार, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने हैं, इन प्रदेशों में जो हिंदी पट्टी के प्रदेश हैं, हिंदी पट्टी के प्रदेशों में खास करके आपको पता है, वैसे तो देश की सभी महिलाओं के लिए उनके जेवरात बहुत अमूल्य होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बातों का जिक्र करके जो आधी आबादी को साधने का प्रयास किया है, ये बातें हैं, और इसको लेकर के कांग्रेस सकते में है कि इस तरह की बातें प्रधानमंत्री के द्वारा कही जाती है। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी का ये बयान आना कि मूल मुद्दे से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं। जाहिर तौर पर आप कह सकते हैं कि जो स्थिति बन रही है, जो चुनाव का जो तपिश बढ़ रहा है, चुनाव का जो जोर शोर जो चुनावी प्रचार का बढ़ रहा है, उसके बाद से जो है सो ये स्थिति देखने को मिल रही है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि और किन किन मुद्दों को लेकर अब घेराबंदी होती है, किस तरह से पार्टी के लोग, किस तरह से विभिन्न पार्टी के लोग एक दूसरे पर तीर कमान चलाते हैं, जो चुनावी जो चालें होती हैं वो किस तरह से चलते हैं। बहरहाल जो स्थिति बन रही है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने उनके इस मुद्दे को खास करके मंगलसूत्र तक का जिक्र कर देना, और इसके बाद से जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार जो बयान आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री टोर मटोर कर इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का ये कहना कि मुख्य मुद्दा जो देश का है, अभी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में उन मुख्य मुद्दों को रखा है जो जीवंत है, जिसको लेकर के युवा रोड पर हैं, युवा सड़क पर है, किसान सड़क पर हैं। देश में जो किसानों की स्थिति हो गई है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई बेतहाशा बढ़ी हुई है, इन सारे बातों से ध्यान भटकाने के लिए 10 करोड़ 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी का वादा करके सत्ता में आने वाली पार्टी अभी तक जो है सो 2 करोड़ पूरे 10 साल में नौकरी नहीं दे पाई है। वो पार्टी जो है सो इन मुद्दों से भटकाने के लिए, इस मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कर रही है, जो महिलाओं को सेंटीमेंट को छूता है। लेकिन देश की जनता जाग गई है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि प्रधानमंत्री का ये जो भाषण है, इसके बाद कांग्रेस पार्टी अगली रणनीति क्या करती है। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।